त्योहारों की खुशियां मनाने को हर कोई तैयार है, लेकिन महंगाई ने बिगाड़ दिया घर घर का बाजार है। मिठास घोलने को जिस शक्कर की जरूरत है हर बार, आज उसी शक्कर के बढ़ते दामों ने चिंता बढ़ा दी हजार। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों त्योहारों से पहले शक्कर के दाम आसमान छू रहे हैं और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर कितना पड़ रहा है। दरअसल त्योहार आते ही आम आदमी पर महंगाई की मार, शक्कर के दाम छू रहे आसमान। त्योहार का सीजन शुरू होते ही आम आदमी की रसोई पर महंगाई और मार पड़ती नजर आ रही है। मिठास के लिए जरूरी माने जाने वाले शक्कर के दामों में अचानक तेज बढ़ोतरी हुई है। देश के कई हिस्सों में खुदरा कीमतें करीब 65 रुपए से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं, जबकि अगस्त की शुरुआत की कीमतों में करीब 20% तक उछाल की खबरें सामने आई हैं। वहीं देखा जाए तो बादाम ने भी 850 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सीधा 1000 से 1100 रुपए प्रति किलो की छलांग लगाई है। वहीं गुड़ ने भी पीछा न रहते हुए 50-55 रुपए प्रति किलो की जगह अब 70-80 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। शक्कर के बढ़ते दामों का सीधा असर आम परिवारों के बजट पर पड़ रहा है। त्योहारों के दौरान मिठाई, घर में बनने वाले पकवान और चाय कॉफी जैसी रोजमर्रा जरूरतों में शक्कर की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में कीमतों में यह तेजी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। बाजार में शक्कर की कीमतों में तेजी के पीछे कम घरेलू उपलब्धता, उत्पादन की कमी, त्योहारी मांग और गन्ने के एथेनॉल उत्पादन की ओर डायवर्जन जैसे कारण बताए जा रहे हैं। अगस्त से नवंबर के बीच त्योहारों के कारण शक्कर की मांग सामान्य से ज्यादा रहती है, जिससे आपूर्ति पर दबाव पड़ रहा है। त्योहार खुशी और मिठास का प्रतीक होते हैं, लेकिन यदि रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते रहे तो त्योहारों का बजट भी प्रभावित होना तय है। अब लोगों की नजर सरकार के कदमों और आने वाले दिनों में शक्कर की कीमतों पर है। क्या बाजार में बड़ी मिठास की कीमत जल्द कम होगी या त्योहारों के साथ शक्कर और महंगी होगी? तो खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं गामा किराना स्टोर से दबोच से रिजवान खान जी। रिजवान जी, शक्कर का जो रेट चल रहा है और शक्कर की क्या मुश्किलात आ रही हैं जो ग्राहकों को नहीं मिल पा रही, बताएंगे आप? जी सर, क्या है कि महंगी होने के कारण 6200 रुपए यदि थोक में ले रहे तो अपन क्या है कि अपन 6400 रुपए बेच रहे हैं तो ग्राहक नहीं ले रहे हैं, भैंसबाजी ज्यादा करता है। नहीं तो बहसबाजी उनको बताया नहीं आपने कि अरे क्या है कि अब पूरी जानकारी तो अपन को नहीं है कि किधर जा रही है, क्या हो रहा है शक्कर के साथ। लेकिन क्या है कि जैसे अपन क्वांटिटी में मांग रहे हैं 10 बोरी तो वो दे रहे हैं 2 बोरी या 1 बोरी ले जाओ, नहीं अपना काम चलाओ, कल फिर आएगा। आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े मिलों वाले लोग हैं, बड़े व्यापारी, क्या वो स्टॉक करके रखे हुए हैं? नहीं तो इतनी जानकारी तो है नहीं है ऊपर वालों की, लेकिन क्या है कि अपन तो अपनी मार्केट के बता सकते हैं कि हाँ कुछ लोगों ने है, लेकिन वो दे रहे हैं कम मात्रा में। यानी और क्या क्या चीजें बढ़ाई गई हैं? शक्कर है, जैसे गुड़ है और चावल है अपना, और यही 2-3 आइटम है अपने ये बड़े हैं रेगुलर वाले। त्योहार का एक समय है और ये शक्कर वगैरह की जरूरत त्योहार पे ज्यादा होती है, ऐसे समय में बढ़ना, इसका आम जनता की जेब भारी होना है, क्या कहेंगे? जी जेब पे ढाका है सीधा सीधा। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी मोहित गोस्वामी जी। मोहित जी, लगातार महंगाई की मार बढ़ती जा रही है, त्योहार आते ही आम आदमी की जेब पर डाका है सीधा, क्या कहना चाहेंगे शक्कर के बारे में? देखिए अभित जी, ऐसा है, यह संकट अचानक नहीं आया है। सरकार को अच्छे से पता था, जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं सत्ताधारी, उनको अच्छे से जानकारी थी। गन्ना उत्पादक राज्यों में इस बार उत्पादन घटने वाला है, फिर भी एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भारी मात्रा में गन्ने के रस को डाइवर्ट कर दिया गया। त्योहारों की सीजन में कीमतें बराबर बढ़ रही हैं। अभी शक्कर 70 के आसपास पहुंच गई है, आगे 80 भी पहुंच सकती है। दूसरा, इसमें व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट, जैसे ही यह ऊंचे ऊंचे जो लंबे चीनी मिल वाले व्यापारी रहते हैं, उन्हें भी जानकारी रहती है पहले से कि शक्कर के दाम बढ़ने वाले हैं, तो उन्होंने भी अपने स्टॉक लगा कर रख लिए। चूंकि सरकार ने उन पर भी स्टॉक लिमिट नहीं लगाई। अब चूंकि जब 40 से ऊपर अचानक दाम बढ़ने लगे, तब इन्होंने स्टॉक रेट पर लिमिट लगाई है व्यापारियों की। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राखी का इतना बड़ा त्योहार है, ऐसे में मिठास की जरूरत ज्यादा होती है और ऐसे में मिठाई के लिए जो पहचाने जाने वाली शक्कर है वो काफी बढ़ चुकी है। ये बढ़ना, ये तो सिस्टम की नाकामी अलग दिख रही है। ऊपर से इस पे विपक्ष भी शांत बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं आप अनाज मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन चाय, दूध, रसोई की दूसरी जरूरी चीजें हैं वो
उन पे महंगाई बढ़ चुकी है, उसका पैसा आम आदमी कहाँ से लाएगा? यह सरकार की जिम्मेदारी है, सिर्फ राशन बांटने तक सीमित है, बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखना भी उसकी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है, परंतु सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से हमारे देश में यह चीनी का संकट अचानक आ गया है। यह रातों रात नहीं आया, ये पहले से एक जानकारी थी, परंतु सरकार इसे चाहती, सिस्टम यदि चाहता तो इसे रोक सकता था, परंतु इस पर ध्यान नहीं दिया गया। यह कहीं ना कहीं सिस्टम और सरकार की विफलता को उजागर करती दिख रही है। मोदी लगातार सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टेज वायरल हो रही हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं तरह तरह के। उसमें कई जगह मैंने देखा कि लिखा हुआ है दूध पियो या लस्सी, शक्कर बिकेगी 80। बिल्कुल बिल्कुल बिकेगी, 70-80 बिकेगी अर्पित जी, क्योंकि महाराष्ट्र कर्नाटक जैसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों में बारिश कम हुई थी, उत्पादन घटने वाला है। जब सरकार को यह एडवांस में पता था, त्योहारों की ठीक पहले तक बफर स्टॉक को रोककर क्यों रखा गया? समय रहते बाजार में चीनी क्यों नहीं उतारी गई? दूसरी बात, इथेनॉल ब्लेंडिंग मैनेजमेंट सिस्टम, सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति पर चल रही है, जो पर्यावरण के लिए अच्छी बात है, परंतु नतीजा यह हुआ जनता के खाने वाली चीनी वाली वस्तुओं पे जो महंगाई बढ़ रही है, जैसे चीनी कम पड़ गई, यानी अपने गाड़ियों के ईंधन का इंतजाम तो हो गया, लेकिन इंसान की थाली और रसोई का गणित बिगाड़ दिया गया। अभी हमने भिंड जिले के दबों में एक किराना व्यापारी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जो गांव का ग्राहक है उनके पास शक्कर लेने पहुंचता है तो उनसे बहसबाजी कर रहा है कि कल आपने हमें 50-55 दी, आज आप 65-70 का भाव बता रहे हैं। ऐसे में जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए काफी मुसीबत आन पड़ी है। छोटे दुकानदारों के लिए भी मुसीबत भी है, एक आमदनी का जरिया भी बना हुआ है। मुसीबत सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब तबके के परिवारों के लिए बना है। त्योहार नजदीक है, त्योहारों का सीजन आ चुका है, गणेश चतुर्थी है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, सारे त्योहार नजदीक आ गए हैं। बड़े मिल मालिकों और थोक व्यापारियों ने भांप लिया था कि बाजार में चीनी कम है, उन्हें भारी मात्रा में स्टॉक में दबा लिया ताकि कृत्रिम किल्लत पैदा कर सके, मनमाने दाम वसूले जा सके, जिसका आज जो भुगतान है सरकार की नाकामी और बड़े व्यापारियों का लालच। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मिलावट, बड़े व्यापारियों से सरकार की मिलावट की भी एक बू आ रही है। कहीं ना कहीं ये जानी मानी साजिश है, पैसे के लालच की बू आ रही है। बाकी ये आम जनता और गरीब जनता के लिए वास्तव में बौखलाहट वाला एक अचानक त्रासदी आ गई है। ये महंगी शक्कर से लोग अत्यधिक परेशान हो रहे हैं। मोहित जी, 2 महीने बाद दिवाली का एक बड़ा त्योहार है। दिवाली पे मिठाइयों का बनना, क्या दिवाली तक शक्कर सस्ती होने के आसार नजर आते हैं? बिल्कुल नहीं अर्पित जी, कहीं भी कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। इसमें चूंकि हर दल के नेताओं को इसकी जानकारी है, हर बड़े व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं यही अंदेशा सता रहा है कि शक्कर में अभी सस्ती होना शक्कर कहीं ना कहीं नामुमकिन है। अभी हाल ही में भले ही उत्तर प्रदेश में मुख्य विधानसभा चुनाव आने वाले हैं कुछ महीनों बाद, पार्टियां अभी से चुनावी बिसात बिछाने में लगी हुई हैं। बीजेपी ने नए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए, विपक्ष अपनी गोटियां सेट कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो दल 2027 की सत्ता के लिए आज से पसीना बहा रहा है, यदि वो कहीं उस टाइम से जब गन्ने की फसल कम हुई थी तो कहीं ना कहीं अगर कंट्रोल करता तो शक्कर की जो कड़वाहट आम जनता की जेब पर जो चल रही कैची को लेकर सड़क पर आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? ना तो विपक्ष कुछ बोल रहा है और ना सत्ता पक्ष कुछ बोल रहा है, जिसका और जब त्योहारों से पहले चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तब भी उनकी सुध नहीं ली जा रही है, जिसका ये एक संकट जो है आम जनता को झेलना पड़ रहा है। इन लोगों को कहीं किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब अपनी अपनी गोटियां और अपने अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। बिल्कुल मोहित जी, तो ये हमारे साथ थे मोहित गोस्वामी जी, हमारे सहयोगी, जिन्होंने बताया कि शक्कर खा गए सत्ताधारी, आम आदमी की जेब त्योहार पर हुई भारी। उन्होंने बता दिया कि सत्ताधारियों को सब चीजें पता थी, लेकिन ये एक प्री प्लान करके रखा हुआ था जिससे कि आज आम जनता की जेब पर डाका डाला जा सके। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।